बिहार और यूपी की हिंसा और जंगलराज पर फिल्म और वेब सीरीज बनाने वाले बॉलीवुडियों ने बंगाल को नजरअंदाज किया। शायद इसलिए क्योंकि बंगाल में हो रही हिंसा को हमेशा सरकारी सपोर्ट रहा है। हत्याओं का चूल्हा ओढ़े बंगाल का लोकतंत्र। बंगाल में चुनाव हो और हत्याओं का अंबार न हो, ममता दीदी के बंगाल में रहते ऐसा कैसे हो सकता है। बंगाल में एक बार फिर कुछ ही दिनों में 75,000 सीटों पर पंचायत चुनाव होने वाले हैं और हत्याओं का दौर शुरू हो चुका है। 9 जून को नामांकन के पहले ही दिन बंगाल के खारग्राम में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी गई। शर्मनाक बात यह है कि इस हत्या के आरोप में लोकतंत्र की दुहाई देने वाली ममता की पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। ममता बनर्जी की नजर में क्या ये लोकतंत्र है? यही नहीं, उत्तरी दिनाजपुर जिले में गुरुवार को चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहे लेफ्ट कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई। क्या इससे लोकतंत्र खतरे में नहीं आता? इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने सिफारिश कर अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी राजीव सिन्हा को चुनाव आयुक्त बनवा दिया। इससे पहले राजीव सिन्हा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव थे। अब भरोसेमंद अधिकारी को कोई चुनाव आयुक्त क्यों बनवाएगा, ये तो समझ ही सकते हैं। 3 साल बाद भी झारखंड को नहीं मिला नेता विपक्ष। झारखंड में कांग्रेस की वही गठबंधन वाली सरकार है। वही कांग्रेस जिसके नेता राहुल गांधी विदेशी मंचों से भारत के लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन खुद की सरकार में कितना लोकतंत्र बचा है ये नहीं बताएंगे। 3 साल से ज्यादा समय से झारखंड विधानसभा बिना विपक्ष की नेता के चल रही है, जबकि 25 सीटों के साथ बीजेपी झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी इन्होंने आज तक किसी को विपक्ष का नेता नहीं बनने दिया है। लुटेरों की ये मंडली बिना विपक्ष के नेता के झारखंड की जनता के हितों के साथ क्या क्या समझौता कर रही होगी, ये तो आप समझ ही गए होंगे। बदजुबानी या लोकतंत्र की हत्या। राहुल गांधी की बदजुबानी की सजा के कारण जब उनकी सांसदें चली गई, तब कांग्रेसी चमचों और विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या होना बताया था। जब कांग्रेस ने 91 बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाकर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें गिरा दी थी, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। असल में लोकतंत्र को बचाने का दिखावा करने वाले विपक्ष की लड़ाई लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं है। इनकी लड़ाई सालों से जमाए गए भ्रष्ट सिस्टम को बचाने की लड़ाई है, जिसके बल पर ये सालों से राज करते आए हैं। दशकों बाद पहली बार कोई पार्टी इनके सामने आई है जो इनके भ्रष्ट सिस्टम को चुनौती दे रही है, जिसकी बौखलाहट में ये जान लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं।